अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। अभी ताज़ी रेसिपी बनाई है। 2 बकरों की कलेजी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में थी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी रेसिपी मसाला कलेजी हम बनाने जा रहे हैं मटन की। तो जैसे ही बकरे ज़िबा हुए फ़ौरन से मैंने कलेजी चढ़ा दी। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ जो है ये रेसिपी शेयर करती हूँ। इतनी मज़ेदार, इतनी शानदार ये रेसिपी बनी है। आप लोग मेरे तरीके से बनाइएगा और इसे इंजॉय कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार ये कलेजी का तरीका जो है ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और इसकी क्वांटिटी भी देखिए, अच्छी खासी क्वांटिटी में है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर इसको बनाने के लिए प्याज लिया है और तकरीबन 10 से 12 टमाटर हैं और तकरीबन प्याज भी मैंने उसी क्वांटिटी में लिया है। तकरीबन 10 से 12 प्याज मैंने लिए हैं। 2 बकरों की कलेजी बनाई है मैंने। तो मेजरमेंट जो है मैंने अंदाज़े के साथ ही बनाया है इसे। तकरीबन 10 से 15 के करीब प्याज हैं और यहाँ पर लहसुन 1 कटोरी भरकर मैंने लहसुन छीला है और यहाँ पर तकरीबन 10 से 15 ही टमाटर हैं। तो ये 3 मेन इंग्रेडिएंट हैं जो हमने अपनी कलेजी को बनाने में इस्तेमाल करने हैं। बहुत ही झटपट सी ये रेसिपी है। और ये देखिए ये बकरे की कलेजी, इसे मैंने अच्छे तरीके से नमक लगाकर हल्का सा वॉश कर लिया है। आपने इसे बहुत अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है और छोटे छोटे पीसीस में कटिंग कर लेनी है। इसे अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद मैंने यहाँ पर टोकरी में रख दिया और अब हमने यहाँ पर बड़े वाला तसला चढ़ा लिया है। उसमें सबसे पहले हम ये डालेंगे बकरे की कलेजी, फेफड़ा और थोड़ा सा जो है वो मटन भी इसमें शामिल है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी आपने इतना डालना है कि कलेजी जो है वो उसमें डिप हो जाए। तो ये देखिए सारी की सारी कलेजी मैंने इसमें डाल के बस इतना ही पानी रखा है जिसमें ये कलेजी बस डिप हो जाए। आपको पता है कलेजी ने अपना पानी छोड़ना है, इस वजह से पानी की क्वांटिटी थोड़ी कम ही रखनी है। साथ ही अब हम इसमें शामिल कर देंगे प्याज जो हमने यहाँ पर काटे थे। तकरीबन मीडियम साइज़ के प्याज हैं और 15 के करीब मैंने यहाँ पर प्याज लिए हैं और इनको कटिंग करके मैंने ये इसमें शामिल कर दिया है। 1 कटोरी मैंने लहसुन की भरकर छील कर इसमें साबुत लहसुन ही जाएगा। आप कूट के डालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये इसमें बहुत अच्छे तरीके से गल जाता है। यहाँ पर मैंने कुछ स्पाइसेस लिए हैं। सबसे पहले मेन यहाँ पर जो है वो मैंने गरम मसाला साबुत लिया है जिसमें ज़ीरा है, काली साबुत मिर्चें हैं, यहाँ पर मैंने हल्दी ली है और यहाँ पर मेरे पास नमक है। हस्बे ज़रूरत कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दालचीनी के बड़े वाले 4-5 टुकड़े लिए हैं। यहाँ पर बड़ी इलायची ली है, छोटी इलायची ली है। तो इसकी क्वांटिटी जो है वो आप अपने कलेजी के हिसाब से देख लीजिएगा। ये तमाम स्पाइसेस हम इसमें शामिल कर देंगे और उसके बाद भूनते वक्त हमने इसे देखना है, अपने मसालों को चेक कर लेना है। अगर ये कम या ज़्यादा होंगे तो हम इसमें मज़ीद शामिल कर देंगे। मैं इसमें सुरख मिर्च पाउडर बिल्कुल नहीं डालूँगी, सिर्फ़ और सिर्फ हमने ग्रीन चिली डालनी है इसमें। बहुत ही मज़ेदार ये बनेगी। अभी बस इसे हम थोड़ा सा मिक्स कर देंगे और तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे जब तक इसे उबाला ना आ जाए। अच्छे तरीके से इसे मिक्सिंग कर लेंगे। तरीके से मिक्स करने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर टमाटर, मैंने तमाम टमाटर जो हैं वो कटिंग कर लिए हैं और टमाटर भी इसी तरह इसमें जाएंगे। तो तमाम टमाटर भी हम इसमें शामिल कर देंगे। तो अब हम इसे कर लेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसे मिक्स कर लेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे जब तक जो है वो इसको उबाल आना स्टार्ट हो जाए। तो ये देखिए तकरीबन 15 से 20 मिनट से भी ज़्यादा टाइम हो गया है और ये अच्छा खासा जो है वो इसे उबाल आना शुरू हो गया है और एक क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। मैं फ़र्स्ट टाइम इतनी ज़्यादा क्वांटिटी बनाई मैंने और जब इतना ज़बरदस्त सबने इतनी पसंद की तो मैंने ये रेसिपी सोचा सबके साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर इसे उबाल आना स्टार्ट हो गया है। आप हल्का सा चम्मच चलाते रहें। मैंने कलेजी बहुत अच्छे से वॉश की थी, इसलिए इसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ नहीं आ रही जिसे हम उतारा जा सके ना। तो ये देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरी मज़ेदार सी हमारी कलेजी। इसी तरह हमने इसे पकने देना है और मज़ीद इसका पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई करना है। जब थोड़ा सा पानी ड्राई होने लग जाए, ये देखिए पानी काफ़ी नीचे चला गया है। जब इस तरह पानी ड्राई होने लग जाए तो मैंने यहाँ पर क्रश की हैं कुछ मिर्चें और यहाँ पर लिए हैं मैंने लेमन भी तकरीबन मैंने 7-8 लेमन लिए हैं। इन्हें बारीक मैंने इस तरह से दरमियान में से काट लिया है। इसका रस हम इसमें निचोड़ेंगे। इसका देखिएगा एक अलग ही टेस्ट होगा और थोड़ी बहुत आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप ये कुर्बानी का गोश्त खा रहे हैं। इतना मज़ेदार इसका टेस्ट होगा और ये हाज़मे के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। तो यहाँ पर तकरीबन 6 से 7 आपने लेमन जो है वो अच्छे तरीके से इसमें निचोड़ देने हैं।
तो मैं तमाम के तमाम लेमन जो है वो लेमन का रस निकाल कर इसमें डाल दूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने तमाम के तमाम लेमन जो है वो इसमें स्क्वीज़ कर दिए हैं, अच्छे तरीके से निचोड़ दिए हैं। यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 10 से 15 हरी मिर्चें थी, क्योंकि मैंने रेड चिली इसमें बिल्कुल नहीं डाली, रेड चिली पाउडर, तो हम इसमें जस्ट ग्रीन चिली ही इसमें शामिल करेंगे। हरी मिर्चें हमने इसमें अच्छे तरीके से शामिल कर देनी है, बिल्कुल इस तरह से। और फिर उसके बाद हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे जो है वो पकने के लिए छोड़ देंगे इस तरह कि इसका पानी जो है वो अच्छा खासा ड्राई हो जाए। और उसके बाद हम इसमें लास्ट में जस्ट ऑयल शामिल करेंगे, लेकिन अभी नहीं, इसे अच्छे तरीके से पकने देंगे। और यहाँ पर आकर ये मेरे पास है अदरक का पेस्ट। अदरक आपने इस टाइम पर आकर शामिल करना है। ये बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है, इसको इस्तेमाल करके देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट और फ्लेवर आएगा। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब भरकर जो है वो अदरक का पेस्ट लिया है, वो इसमें शामिल कर दिया है। और अब हम इसके पानी का ड्राई होने का थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा सा पानी हम मज़ीद इसका ड्राई होने देंगे। और आपने आंच तेज़ रखनी है, तेज़ आंच पर मैंने इसे बनाया था। और ये देखिए तकरीबन पक के आधा तसला हो गया है, और हमारी कलेजी और जो फेफड़ा वगैरह है ये सब इसमें पक चुका है, अच्छे तरीके से गल चुका है। तो इस टाइम पर आकर हम इसमें शामिल करेंगे ऑयल। और ये देखिए मैं इसमें ऑयल शामिल कर रही हूँ तकरीबन आधा किलो के करीब। मुझे मज़ीद ज़रूरत होगी तो मैं मज़ीद इसमें शामिल कर लूँगी। आपको कम या ज़्यादा पसंद है, अपनी पसंद के मुताबिक आप डाल सकते हैं, लेकिन इतना आपने डालना है क्योंकि मैंने इसमें थोड़ी सी चर्बी भी रहने दी थी, जिसकी वजह से ऑयल ऑलरेडी इसमें थोड़ा बहुत बन चुका था। मैंने आधा किलो के करीब इसमें ऑयल डाला है और अब इसकी भुनाई स्टार्ट कर दी है। आपने अच्छे तरीके से इसको भून लेना है। और ये देखिए भूनते भूनते कितना ज़बरदस्त सा हमारा मसाला रेडी हुआ है, ग्रेवी सी, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और पता नहीं चल रहा बिल्कुल भी कि ये कुर्बानी का गोश्त है। जो नहीं खाते वो भी इस रेसिपी को बनाकर खाएंगे, बहुत ही डिलीशियस। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने डिश आउट कर लिया है। हमारी मज़ेदार सी मसाला कलेजी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, थोड़ी सी ग्रेवी के साथ। मेरी रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अब हम इसे गार्निश करेंगे। आप लेमन के साथ भी इसे गार्निश कर सकते हैं। मैंने लेमन के जो हैं वो स्लाइसेस लिए हैं और उसके साथ हम इसे गार्निश कर लेंगे। थोड़ा सा धनिया हमने डाल दिया है। आप मज़ीद इसे गार्निश करना चाहें तो आप बारीक अदरक काट कर भी इसे गार्निश कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।